वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ हुबमल लैब हिंदी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारी बायोलॉजी का। आज समझ सकते हैं कि आप फोकस से कैसे अपना ब्रेन चेंज कर सकते हैं और न्यूरोप्लास्टिसिटी होता क्या है, हम सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है वो बहुत ही इनक्रेडिबल फीचर है हमारी बायोलॉजी का, हमारे नर्वस सिस्टम का, जो क्या करता है हमारे ब्रेन को चेंज करता है। कैसे? विद एक्सपीरियंस के साथ। जैसे आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ तो उससे आपका ब्रेन चेंज होता है। तो ये क्या होता है? न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। जो हमारा ब्रेन होता है बहुत प्लास्टिक होता है और एक्सपीरियंस के थ्रू शेप होता है। तो इस सारे कंसेप्ट को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ब्रेन एक फिक्स चीज नहीं होती है, वो चेंज होती रहती है एक्सपीरियंस के साथ। जैसे इन्वायरमेंट में हम रहते हैं वैसे अडेप्ट करते हैं, हम लर्न करते हैं, तो हमारा ब्रेन रीवायर होता है। ये जो प्रोसेस होती है रीवायरिंग की, इसे ही न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, क्या कर सकते हैं हम न्यूरोप्लास्टिसिटी से, हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी क्यों जाननी है? तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। थ्रू आउट लाइफ हम न्यू चीज़ें लर्न कर सकते हैं, हम फॉरगेट कर सकते हैं पेनफुल एक्सपीरियंसेस, इमोशनली हम रिजिलियंस पावर को बढ़ा सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं न्यू चीज़ें। जैसे हम न्यू इन्वायरमेंट में डाल दिए जाएं तो हम वो चीज़ों से थ्रू आउट एक्सपीरियंस से हम अडेप्ट कर जाते हैं वो इन्वायरमेंट। हैबिट फॉर्मेशन एंड बिहेवियर चेंजेस, हम न्यू हैबिट्स बिल्ड कर सकते हैं, अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अनलर्निंग दी बैड हैबिट्स और रिप्लेस कर सकते हैं उनको गुड हैबिट के साथ। अपना फोकस और अटेंशन इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी मेंटल ट्रेनिंग वर्क करते हैं, अगर हम करते रहें अपना फोकस बनाते रहें, तो इस प्रोसेस के दौरान हमारा ब्रेन रीवायर हो जाता है और हमारी फोकस और अटेंशन अच्छी हो जाती है। और सेंसरी अडेप्टेशन, जैसे कुछ लोग अपनी आई साइट खो देते हैं तो उनकी जो हियरिंग पावर होती है, जो न्यूरॉन्स होते हैं हियरिंग वाले, वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। उनका अदर सेंसेस ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे टचिंग सेंस हो गया, हियरिंग हो गया। ये सब होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से। इसलिए मैंने बोला है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे नर्वस सिस्टम का। अगर आप न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझ गए अच्छे से, इसकी मैकेनिज्म को समझ गए, आप अपनी लाइफ में कोई भी चेंजेस ला सकते हो, स्मॉल या बिग। हम इस नर्वस सिस्टम से पैदा हुए हैं। इट्स नॉट ओनली कैपेबल टू चेंज, ये डिज़ाइन ही हुआ है चेंज होने के लिए। सो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एक बेबी बॉर्न होता है, वो प्राइम्ड होता है, वो लर्निंग के लिए प्राइम्ड होता है। तो देखो जो नर्वस सिस्टम वायर्ड होता है बेबी का, वो बहुत क्रूअल वे में, हम देख सकते हैं कि बहुत क्रूअल वे में वायर्ड होता है। जैसे वो बेबी दुनिया में आता है, उसे पता नहीं होता है हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, बेसिकली उसे कुछ आता नहीं है। बट थ्रू एक्सपीरियंसेस, थ्रू देयर पेरेंट्स, देयर केयर टेकर्स, जो सोशल इंटरेक्शन होती है, जो चीज़ें बच्चा देखता है, उसके यूनिक थॉट्स, जो कौन सी लैंग्वेज वो लर्न करता है, कौन सी प्लेसेस में वो ट्रैवल करता है और कैसा लोगों के साथ उसका एक्सपीरियंस होता है, तो ये नर्वस सिस्टम कस्टमाइज हो जाता है टू दी यूनिक एक्सपीरियंस। उधर से जो बेबी की रिप्रेजेंटेशन है आउटर वर्ल्ड की, वो फॉर्म होती है। हाउ और हमारे नर्वस सिस्टम में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, ब्रेन नेटवर्क्स होते हैं, जो कभी चेंज नहीं होते हैं, जिसे हम रीवायर नहीं कर सकते। देखिए हमारा ब्रेन प्लास्टिक है, सारा ब्रेन प्लास्टिक नहीं होता, कुछ ब्रेन का पार्ट हमारा ऑलरेडी वायर्ड होता है, उसे हम रीवायरिंग नहीं कर सकते। वो सर्किटरी फिक्स्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता सकता हूँ, दैट कंट्रोल योर हार्ट बीट, योर ब्रीथिंग, योर डाइजेशन। ये हार्ड टू चेंज होती हैं, ये बेसिकली चेंज होती नहीं है। और दूसरे एस्पेक्ट होते हैं जो वो इजी टू चेंज होते हैं। आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जो ब्यूटी ऑफ हमारी चाइल्डहुड होती है, टीनेज की होती है, स्पेशली हमारा जो यंग अडल्टहुड होता है, तो ये बहुत फैसिनेटिंग होता है। बिकॉज हमें लर्न करने के लिए इतनी ज़्यादा फोकस की ज़रूरत नहीं होती। हम पैसिव एक्सपीरियंस के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं अपने यंग अडल्टहुड में। बट आफ्टर द एज ऑफ 25 थोड़ा प्रोसेस हार्ड होता है लर्निंग का। जो सुपर हाईवे हैं ऑफ कनेक्टिविटी, अगर उन्हें हमें वायर करना है तो हमें क्या है, फोकस और अटेंशन चाहिए होती है। विदाउट एक्सटेंसिव फोकस हम अपना ब्रेन नहीं चेंज कर सकते आफ्टर एज 25। उसके लिए क्या है, हमें बहुत सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होंगे, हमारी इंटरनल स्टेट चेंज करनी होगी, जो हमारे ब्रेन को चेंज करेंगी। बट हम अपना नर्वस सिस्टम चेंज कर सकते हैं, जो अवेलेबल है चेंज होने के लिए, उसे हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें राइट सेट ऑफ
सर्कमस्टांसेस बनाने पड़ेंगे, केमिकल सर्कमस्टांसेस हमारे ब्रेन में हमें चेंज करने पड़ेंगे, जो हमें ऐसे मोड में डालेंगे जिससे हम नेचुरली चेंज हो सकते हैं। हुबोमैन की एक स्टोरी सुनाऊंगा। हुबोमैन एक कोर्स ले रहे थे, एक कोर्स में इन्वॉल्व किया था उन्होंने। तो उधर एक लड़की आती है, उन्हें बोलती हैं कि एवरी टाइम यू स्पीक यू स्ट्रेस मी आउट। वो भी वो कोर्स अटेंड कर रही थी। तो हुबरमैन ने बोला यस आई हियर्ड इट बिफोर, कि जब मैं बोलता हूँ का बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस आउट करता है, बट आप और स्पेसिफिकली बता सकते हो कैसे मैं आपको स्ट्रेस आउट करता हूँ। फिर उन्होंने बोला आपकी टोन मुझे कोई ऐसा बंदा रिमाइंड करती है कि जिससे मेरा बहुत ही टेरेबल एक्सपीरियंस हुआ है पास्ट में। तो जब मैं आपकी वॉइस सुनती हूँ वही बंदा मेरे माइंड में आ जाता है, तो मैं स्ट्रेस आउट हो जाती हूँ और मैं इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन फील करने लग जाती हूँ अपनी बॉडी में। तो उन्होंने बोला दैट्स गुड टू नो बट आई कांट चेंज माई वॉइस। ओवर द 2 वीक्स ऑफ द कोर्स वो उसके पास आती रही कभी कभार बातें करने के लिए। उन्होंने बोला जस्ट तुम्हें ये बताने से, खाली बताने से कि आपकी वॉइस मुझे स्ट्रेस आउट करती है, फ्रस्ट्रेटेड करती है, ये बताने से अब बहुत ही लाइट फील करने लगी हूँ। टॉलरेंस पावर बढ़ती जा रही है मेरी। एट दी एंड ऑफ द कोर्स वो बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो बर्मन बताते हैं अभी भी वो टच में हैं, दे आर वेरी गुड फ्रेंड। ये स्टोरी का कंक्लूजन ये है कि रिकॉग्निशन ऑफ समथिंग, चाहे वो कोई इमोशनल थिंग हो सकती है या कोई डिज़ायर हो सकता है कोई चीज़ लर्न करने का, जो रिकॉग्निशन, जो अवेयरनेस, और यही फर्स्ट स्टेप है न्यूरोप्लास्टिसिटी का, ये हमें रिकॉग्नाइज करना है। ऐसे ही अगर हमें कोई नई चीज़ लर्न करनी है, अपना बिहेवियर चेंज करना है, कोई हैबिट नई बिल्ड करनी है, कोई न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें लर्न करनी है, तो हमें कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ेगा उधर। और उसमें अवेयरनेस जो होती है एक रिमार्केबल थिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। अवेयरनेस जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है न्यूरोप्लास्टिसिटी में। फर्स्ट स्टेप आपको अवेयरनेस डेवलप करनी है। आप एक चीज़ को बार बार करते रहोगे तो फिर वो एक कॉन्शियस थिंग बन जाती है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है फिर, जिसे हम रिफ्लेक्सिव एक्शन भी कहते हैं। फिर आप ऑटोमेटिकली चलते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी स्किल्स डेवलप की, लर्निंग सिंग मेंटल ट्रेनिंग, कुछ लोग पढ़ते हैं बैठ के, दो दो तीन तीन चार चार घंटे निकल जाते हैं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स ऑटोमेटिक टास्क, नो मोर एफर्ट। और अगर कोई आम बंदा वो चीज़ देखे जिसने अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं किया, उसके लिए बहुत सारा एफर्ट है, और जो बंदा ऑलरेडी कर रहा है बहुत सालों से उसके लिए कुछ नहीं। जैसे कि आप ड्राइव भी करते हो, आपने जैसे ड्राइविंग शुरू की थी तो आपको कितना फोकस अटेंशन देनी पड़ती थी हर चीज़ पे, आप लिटिल डिटेल्स नोटिस करते थे। बट अब आप ड्राइव कर रहे हो 2-3 सालों से तो आपको कोई अटेंशन पे करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ऑटोमेटिकली चलता है सब कुछ। तो ये ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है हमारी बायोलॉजी का। एक बार आप किसी चीज़ को लर्न करते हैं, मास्टर कर लेते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत ईज़िली आपके लिए वो चीज़ एफर्ट नहीं रहती। सो हम न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोटोकॉल समझेंगे अब मैं आपको पूरी टेक्निक बताने वाला हूँ कि आप अपना फोकस, अपनी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में कैसे चेंज कर सकते हो फोकस के थ्रू। फर्स्ट स्टेप है रिकॉग्निशन। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चेंज करना है अपनी लाइफ में, आपको क्या चेंज करना है और आपको क्यों चेंज करना है। सो हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या वो चेंज है, क्या वो बिहेवियर है, क्या वो हैबिट है जो हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है। सबसे पहले ये जो रिकॉग्निशन होती है, जो डिसीजन होती है कुछ चीज़ लर्न करने की, ये आती है हमारे फोर ब्रेन से। हमारा जो फ्रंट ब्रेन होता है जिसे हमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, फ्रंटल लोब्स, तो ये क्या करती हैं, सिग्नल भेजती हैं हमारे नर्वस सिस्टम को कि हमें हाईलाइट करती है कि हमें कुछ चीज़ें अडेप्ट करनी है, लर्न करनी है, जो कि कॉन्शियस एफर्ट से होती हैं। और जो कॉन्शियस ब्रेन जो सिग्नल करता है सबसे पहले वो होता है हमारा फोर ब्रेन, जो डिसीजन मेकिंग प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है फोर ब्रेन। तो ये मैसेज भेजता है हमारे सारे नर्वस सिस्टम को, समथिंग हैज़ टू बी चेंज। लेट से आपने कोई गिटार सीखनी है, आपका जो फ्रंटल लोब है वो पूरे नर्वस सिस्टम को बताएगा कि ये चीज़ मुझे सीखनी है, क्यों सीखनी है, उसकी इंपॉर्टेंस बताएगा। और नर्वस सिस्टम चेंज होता है जब हमारे ब्रेन में सर्टेन न्यूरोकेमिकल्स अवेलेबल होते हैं, वो ब्रेन केमिस्ट्री अवेलेबल होती है, तो ही हमारे ब्रेन में चेंजेस होते हैं। वो ब्रेन केमिकल्स रिलीज़ होते हैं तो ही हमारा ब्रेन चेंज होगा। अगर वो ब्रेन केमिकल्स, न्यूरोकेमिकल्स अगर नहीं रिलीज़ हो रहे तो हमारा ब्रेन चेंज नहीं होगा। तो जो वो न्यूरोकेमिकल्स क्या करते हैं, जब वो रिलीज़ होते हैं ब्रेन में, जो भी ब्रेन सर्किटरी एक्टिव होती है उस टाइम, या कोई जैसे आप कोई भी चीज़ लर्न कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, केमिकल होता है वो स्विम अराउंड करता है, स्ट्रेंथन और वीकन करता है आपकी वो न्यूरो सर्किटरी को, आपके वो न्यूरॉन्स के कनेक्शन को। कैसे चेंज होगा, अटेंशन से, फोकस के साथ। सो आप समझ चुके हैं अभी तक कि अगर आपको अडल्टहुड में कुछ चेंज करना है
अपनी लाइफ में, तो आपको क्या करना है कि आपको इमेंस अमाउंट ऑफ अटेंशन और फोकस लेके आना है, वो जो चीज़ आप लर्न करना चाहते हैं। मैं फिर से बोलूँगा, इट्स ऑल स्टार्ट विद अवेयरनेस। अब अटेंशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अडल्ट ब्रेन चेंज होता है जब सर्टेन कंडीशंस मेट होती हैं। अब अटेंशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? जो एक्सपीरियंस को आप बहुत सारी अटेंशन देते हैं, वही क्या करता है, प्लास्टिसिटी को ओपन करता है। और क्यों? क्योंकि इसका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूरोकेमिकल आंसर है। हमारे ब्रेन में हमें 2-3 न्यूरोकेमिकल्स का ध्यान रखना है। ये 2-3 न्यूरोकेमिकल्स अवेलेबल होने चाहिए उस टाइम जिस टाइम हम लर्निंग पे बैठे हैं। यही जो न्यूरोकेमिकल्स हैं हमारे ब्रेन को चेंज करेंगे। सो फर्स्ट न्यूरोकेमिकल्स है एपेनेफ्रिन, जिसे हमें नोरा एपेनेफ्रिन भी बोलते हैं, एड्रेनल भी कहते हैं। ये जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, ये नोरा एपेनेफ्रिन, एपेनेफ्रिन, एड्रेनलिन, ये सब सेम केमिकल है। अगर वो ब्रेन में रिलीज हो उसे हम एपेनेफ्रिन बोलते हैं, नोरा एपेनेफ्रिन बोलते हैं। और अगर वो बॉडी में रिलीज होते हैं, हमारी किडनी के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड होती हैं, उधर से रिलीज हो तो उसे हम एड्रेनल बोलते हैं। हमारी ब्रेन स्टेम में जिसे बोलते हैं लोकस कुरेलियस। सो एपेनेफ्रिन तब रिलीज होता है जब हम अटेंशन पे करते हैं, जब हम अलर्ट होते हैं बेसिकली। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए, ब्रेन को चेंज करने के लिए, अलर्टनेस। और वो आती है जब एपेनेफ्रिन रिलीज होता है। और दूसरी चीज़, रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर असीटोकोलिन। असीटोकोलिन दो जगह रिलीज होता है हमारे ब्रेन में। तो ये जब रिलीज होता है तो ये हमारी अटेंशन बढ़ा देता है, फोकस बढ़ा देता है। जैसे आप समझ सकते हैं सोडा स्ट्रॉ होता है जो, वैसा व्यू हो जाता है, इतना नैरो फोकस व्यू हो जाता है जब हमारा असीटोकोलिन हमारे ब्रेन में रिलीज होता है। कोन ऑफ अटेंशन जिसे कहते हैं। और इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में सिग्नल ओवर नॉइज, जैसे कि एक शाउट सुन जाता है हमें पूरे क्राउड में, ये होता है असीटोकोलिन जब हमारे ब्रेन में रिलीज होता है। बेसिकली हमारी फोकस नैरो कर देता है। असीटोकोलिन क्या करता है, एक्ट करता है एक स्पॉटलाइट की तरह। और एपेनेफ्रिन फॉर अलर्टनेस। अभी भी ये दो न्यूरोकेमिकल्स इनफ नहीं है हमारे ब्रेन को चेंज करने के लिए, कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अब आपको एपेनेफ्रिन का पता लग गया क्या होता है एपेनेफ्रिन, और असीटोकोलिन का पता लग गया कि असीटोकोलिन क्या होता है। ये दो न्यूरोकेमिकल्स आपको रिलीज करवाने हैं अपने ब्रेन में। अब कैसे रिलीज कराने हैं, कब रिलीज कराने हैं, उसके लिए हम आगे मैं आपको प्रोटोकॉल देने वाला हूँ, एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वो प्रोटोकॉल अप्लाई करके आप अपने ब्रेन को चेंज कर सकते हैं। अब हमें पता है कि एपिनेफ्रिन मीन्स अलर्टनेस। वो हम ले सकते हैं कप ऑफ कॉफ़ी से या गुड नाइट स्लीप से। जैसे कि आप कभी रात को अच्छे वेल रेस्टेड उठते हैं तो आपकी अलर्टनेस नेक्स्ट डे बहुत अच्छी होती है। अब आपको क्या करना है, आपकी स्लीप को मास्टर करना है पहले। मैंने एक एपिसोड किया हुआ है टूल किट ऑफ स्लीप, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं स्लीप से। बहुत लोगों को बहुत ही सारे स्लीप प्रॉब्लम्स हैं, तो आप वो एपिसोड देख के उसमें सारे लेटेस्ट साइंस के प्रोटोकॉल्स बताए हैं, आप अपनी स्लीप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर वन, आपको अपनी स्लीप इम्प्रूव करनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी हमारा जो ब्रेन चेंज होता है वो रात को होता है। चीज़ें हम दिन में लर्न करते हैं पर चेंजेस आते हैं रात को जब हम सोते हैं। आप फिगर आउट करें कैस कितनी आपको स्लीप चाहिए कि आप नेक्स्ट डे अटेंशन दे सकें किसी चीज़ को, अलर्ट रह सकें चीज़ों के लिए। अब अलर्टनेस को एक्सेस कैसे करना है, मैं अलर्टनेस बोल रहा हूँ मीन्स एपिनेफ्रिन को कैसे रिलीज़ करना है अपने ब्रेन में। कुछ लोग अलर्टनेस एक्सेस करते हैं थ्रू शेम, जैसे कि उन्हें अपना वेट लूज़ करना है या कुछ, जैसे वो सोशल मीडिया में एडिक्टेड हैं या कुछ चीज़ें कर रहे हैं वो शेयर कर देते हैं सोशल मीडिया में। कहते हैं कि मैं 1 महीने में 2 महीने में ये चेंज लेके आऊँगा। तो अब उन्होंने कमिटमेंट कर दी दुनिया में, आउट ऑफ शेम वो अब ड्राइव उनके अंदर आ जाती है वो चीज़ को परस्यू करने के लिए, मोटिवेशन कह लो या अलर्टनेस कह लो। कुछ लोग लव में सीखते हैं चीज़ें, डिवोशन में किसी के लिए सीखते हैं या बहुत सारे प्यार में होते हैं। तो उनकी जो ड्राइव होती है इन लव होती है, जैसे किसी के लिए कोई नई लैंग्वेज सीखना, कोई नई स्किल सीखना जो उनको पसंद है। सो हमारी बायोलॉजी को नहीं पता होता है कौन सी अप्रोच हम ले रहे हैं। हमारे ब्रेन को बस वो केमिकल चाहिए, चाहे वो आउट ऑफ फियर लो, आउट ऑफ एंगर लो, आउट ऑफ लव लो, आपका ब्रेन चेंज होगा। अप्रोच आप कोई भी ले सकते हैं, हमारे ब्रेन को बस एपिनेफ्रिन से मतलब है। बहुत सारे लोग चीज़ें लर्न करते हैं, परस्यू करते हैं, अपने ब्रेन को चेंज करते हैं, अपने गोल तक पहुंचते हैं। सबकी अप्रोच डिफरेंट है, कोई फियर में है, कोई लव में है, कोई हेट में है, कोई एंगर में है, कोई डरा हुआ है, कोई। हमारे ब्रेन को बस एपिनेफ्रिन से मतलब है।
अब आपको अपनी फ़ोकस और अटेंशन एक पॉइंट पे लेकर आनी है। जब आप अलर्ट हो, अलर्ट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग और फ़ोकस और अटेंशन इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। अब आप अलर्ट हो, अब आपको अपनी अटेंशन को एक जगह एकाग्रित करना है, एक जगह पे लेके आना है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। आजकल बहुत सारा डिस्कशन है, ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, डिवाइसेस हैं, स्मार्टफ़ोन्स हैं, ये हमारी अटेंशन कम कर रहे हैं और ये ट्रू भी है। हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं हाउ टू चेंज डेप्थ ऑफ फोकस। एपिनेफ्रिन कैसे रिलीज़ करना है, हम कॉफ़ी ले सकते हैं और अपनी स्लीप को ऑप्टिमाइज़ करके। सेकंड स्टेप है, हमें अपने ब्रेन में रिलीज़ करवाना है एसीटोकोलिन। वो हम फार्माकोलॉजिकल वे से भी करा सकते हैं और मैं इधर आपको ये नहीं बता रहा कि आप ये चीज़ें लो, ये चीज़ें ना लो। आप रिस्पॉन्सिबल हो अपने एक्शन के लिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि निकोटिन, जो निकोटिन होती है, निकोटिन लेते हैं फ़ोकस को बढ़ाने के लिए। हुबरमैन ने बताया उनके कुछ फ्रेंड्स हैं साइंस में, लाइक नॉट इन अ ब्रो साइंस कल्चर, नोबेल प्राइज़ विनर साइंटिस्ट हैं जो, वो निकोटिन यूज़ करते रहे इन फॉर्म ऑफ गम्स अपनी अटेंशन को बढ़ाने के लिए, अपनी फ़ोकस को बढ़ाने के लिए। अब निकोटिन को निकोटिन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एसीटोकोलिन होता है वो बाइंड करता है निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ। 2 तरह के एसीटोकोलिन रिसेप्टर्स होते हैं हमारे ब्रेन में, जिधर एसीटोकोलिन बाइंड करता है। एक एक होता है निकोटोनिक और दूसरा होता है मैस्केरेनिक। सो आप अवेयर रहें इसके जो डेंजर्स हैं निकोटिन के और जो कॉस्ट इन्वॉल्व्ड है। आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको पता है आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा, जो बेस्ट वे है फ़ोकस करने का, जो मैकेनिज़्म है, जो आप पैदा हुए उसके साथ, नेचुरल वे में, वो है कि जैसे कि मेंटल फ़ोकस फ़ॉलोज़ विज़ुअल फ़ोकस। जैसे कि हमारा विज़ुअल सिस्टम है, या तो ये बहुत ही फ़ोकस्ड हो सकता है एक जगह पे, या तो अनफ़ोकस्ड हो सकता है, ब्लरी हो सकता है। आप अपना विज़ुअल फ़ोकस भी यूज़ कर सकते हैं अपनी अटेंशन, अपने फ़ोकस को इम्प्रूव करने के लिए। मतलब जैसे आप एक पॉइंट पे देखेंगे, अपनी फ़ोकस पुट करेंगे, बेसिकली आप क्या करेंगे, एसीटोकोलिन ब्रेन में रिलीज़ करवाएँगे। इससे क्या होगा कि अगर आप एक जगह, एक पॉइंट पे आप देखते हैं, आपके विज़ुअल फ़ोकस से ट्रिगर होके आपका मेंटल फ़ोकस बढ़ता है। अब आपको पता है प्लास्टिसिटी एक्सेस होती है अलर्टनेस से, वो आ सकती है कहीं से भी, सेंस ऑफ लव, फियर, हेट, एंगर, जेलसी, डज़न्ट मैटर। फार्माकोलॉजिकल वे है, कैफ़ीन से आप ले सकते हैं वो अलर्टनेस। और एसीटोकोलिन के लिए आपको ये बिहेवियर प्रैक्टिस मैंने बताई है विजुअल फोकस वाली। जब हम एक चीज़ को देखते हैं, हमारा फोकस एक पॉइंट पे होता है, हमारी जो आइज़ होती हैं, दोनों आइज़ इन्वर्ट्स हो जाती हैं। जब हमारी स्मॉलर विजुअल विंडो होती है वर्ल्ड को देखने की, वो एक्टिवेट कर देते हैं सेट ऑफ न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन स्टेम में, जो ट्रिगर करता है रिलीज ऑफ बोथ एपिनेफ्रिन एंड एसीटोकोलिन, जो हमें चाहिए हमारे ब्रेन को चेंज करने के लिए। अगर आप फोकस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे पढ़ने के लिए, कुछ चीज़ लर्न करने के लिए, कोई कुछ चीज़ सुनने के लिए, ऑडियो बुक सुन रहे हैं या कुछ भी सुन रहे हैं, एक्स वाई जेड, यू कैन प्रैक्टिस द विजुअल सिस्टम 1 और 2 मिनट इन बिटवीन लर्निंग बाउट्स। अब मैं बताऊंगा आपको अल्ट्रेडियन साइकिल के बारे में। जैसे आपको पता होगा कि हमारे हर एक 90 मिनट्स के साइकिल को हम अल्ट्रेडियन साइकिल कहते हैं। हमारी जो बॉडी है वो अल्ट्रेडियन साइकिल्स में चलती है। जैसे कि आपको अपने स्लीप आर्किटेक्चर अगर आपको पता है, हर 90 मिनट के बाद हमारा स्लीप आर्किटेक्चर चेंज होता रहता है। जैसे ट्रांजिशन रैम स्लीप टू डीप स्लीप टू रैम स्लीप, ऐसे हम 90 मिनट के साइकिल में चेंज करते रहते हैं। तो ऐसे ही हमारा अलर्टनेस का भी जो फेज़ होता है वो 90 मिनट्स का होता है, फिर थोड़ा टाइम लो होता है, फिर 90 मिनट्स का एक आता होता है। तो मोस्टली जो साइंस हमें कहती है कि जो चीज़ें हमें लर्न करनी है वो हम अल्ट्रेडियन साइकिल के अंदर करें। अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि उनका अल्ट्रेडियन साइकिल स्टार्ट कब होता है। सो बेसिकली जब आप उठते हैं आपका पहला अल्ट्रेडियन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। फॉलो अप विद 90 मिनट्स, आप कम अलर्ट फील करते हो, फिर 90 मिनट्स आप फिर अलर्ट फील करते हो। तो ये जो अल्ट्रेडियन साइकिल है, आपको क्या करना है, कोशिश करें जो आप चीज़ लर्न कर रहे हैं ये अल्ट्रेडियन साइकिल के अंदर लर्न करें। ये 90 मिनट्स के अंदर लर्न करें। आपको क्या करना है कि ये जो 90 मिनट्स लर्न करने के लिए बैठना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरे 90 मिनट्स लर्न करना है। 5-10 मिनट आप वार्म अप करेंगे और लास्ट के 5-10 मिनट आप ट्रांजिशन से बाहर आना है आपको। सो बेसिकली आपको 1 आवर तो शार्प फोकस देनी है किसी चीज़ में। स्टार्टिंग और एंड का टाइम आप कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आप जिम जाते हो, मसल ट्रेन करते हो, तो आप वार्म अप करते हो पहले अपने मसल्स को हैवी वेट उठाने से पहले। ऐसे ही आप 5-10 मिनट आप वार्म अप करें। तो वो वार्म अप आप क्या कर सकते हैं अगर आप कुछ लर्न करने बैठे हैं।
आप विजुअल फोकस कर सकते हैं एक पॉइंट पे आप देखते रहें। सो जब आप ऐसे करेंगे आप अपने ब्रेन में एपिनेफ्रिन और एसीटोकोलिन स्पेशली रिलीज होगा। तो आपका जो पूरा 90 मिनट का साइकिल है आप उसमें स्ट्रगल नहीं करोगे। और बीच बीच में अगर आपकी अटेंशन फिर इधर उधर जाती है तो आपको क्या करना है, वापस जो काम कर रहे हो उस पर लेके आना है। आप बाइनरी बीट्स 40 हर्ट्स बाइनरी बीट्स सुन सकते हो। जैसे आप 90 मिनट शुरू करने वाले हो, सबसे पहले आप विजुअल फोकस बना सकते हो या आप बाइनरी बीट यूज़ कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारी बाइनरी बीट्स 40 हर्ट्स बाइनरी बीट्स अवेलेबल हैं। आप हेडफोन्स लगाएं और उस पर ध्यान दें 2 से 3 मिनट। उससे क्या होता है, आपके ब्रेन में वो न्यूरोकेमिकल्स रिलीज हो जाते हैं और आपका फोकस शार्प हो जाता है। इससे आप क्या करें, आप ऑडिटरी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं अपनी फोकस को बढ़ाने के लिए। और जब आप एक पॉइंट पे देख रहे हैं, इधर आप अपना विजुअल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं अपनी मेंटल फोकस को शार्प करने के लिए। और रियल सीक्रेट है न्यूरोप्लास्टिसिटी का, ये दिन में नहीं होती, रात में जब हम सोते हैं तब ही चेंजेस आते हैं। जैसे कि हमने फोकस किया 90 मिनट्स के लिए किसी एक चीज़ पे, हम बहुत सारे बाउट्स भी कर सकते हैं। ये नहीं कि हमें खाली एक 90 मिनट्स का है, हम 90 मिनट्स के 2 से 3, और वो नाइट है या उससे अगली नाइट हमारे ब्रेन में एक्चुअल चेंजेस होते हैं स्लीप में। वो कैसे होते हैं कि जब हम ड्यूरिंग डे जब हम फोकस कर रहे हैं एक पॉइंट पे, वो क्या करते हैं, ब्रेन केमिकल्स जो होते हैं एपिनेफ्रिन और एसीटोकोलिन हाईलाइट कर देते हैं ब्रेन सर्किटरी को, वो कनेक्शंस को। वो एसीटोकोलिन ट्रांसमिशन जिसे हम कहते हैं, जो क्या करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं और वीक कर देते हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो ऐसे हमारा ब्रेन चेंज होता है और आप वेकअप होते हैं न्यू नॉलेज के साथ, न्यू स्किल के साथ, बेसिकली न्यू ब्रेन के साथ। बहुत सारे लोग कोई चीज़ लर्न करते हैं, बहुत फोकस पे करते हैं, वो उस रात अच्छे से नहीं सो पाते हैं। तो आप वो नाइट या उससे अगली नाइट अगर आप सोएंगे, वो भी चेंजेस ऑकर होते हैं। क्या होता है कि ये जो एसीटोकोलिन होता है वो एक स्टैम्प की तरह काम करता है, वो ब्रेन के सर्किटरी को स्टैम्प कर देता है और वो बायस्ड ही है चेंज के लिए, उससे चेंज होना ही होना है फिर। और वो चेंजेस होते हैं स्लीप में। अगर आपको डीप स्लीप नहीं मिल रही, देन देयर इज नो चेंजेस। डीप स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अब समझ आ गई है, जब भी आपको कोई लर्निंग करनी है उसके बाद आपको जैसे ही आपको फोकस करना है, खुद को डी फोकस भी करना है। तो वो जैसे स्लीप हो गई, आप एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिसे कहते हैं योगा निद्रा। साइंस की लैंग्वेज में हुबरमैन ने उसको नाम दिया है NSDR, नॉन स्लीप डीप रेस्ट। अब यूट्यूब पे स्क्रिप्ट को सर्च कर सकते हैं, नॉन स्लीप डीप रेस्ट में बेसिकली आप क्या करते हैं, ले डाउन करके बॉडी पार्ट्स को स्कैन करते हैं और आपका ब्रेन बहुत ही रिलैक्सेशन मोड में चले जाता है। ऐसे करने से भी हमारे ब्रेन में जो चेंजेस होते हैं वो ऑकर्स होते हैं। आप स्लीप यूज़ करें कि ऑन टॉप ऑफ डैट आप NSDR भी यूज़ कर सकते हैं। इसका नेम ही है नॉन स्लीप डीप रेस्ट। बिना सोए आपको डीप रेस्ट मिल रही है ड्यूरिंग लर्निंग फेज। जो आपने स्टैम्प किया है एसीटोकोलिन से, आपके ब्रेन रीजन को बाउंड टू बी चेंज है, वो चेंज होगा। आप ऐसे अपनी फोकस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम जल्दी जल्दी रीकैप करेंगे हमने इस एपिसोड में क्या क्या लर्न किया। सबसे पहले कि प्लास्टिसिटी थ्रू आउट लाइफ चलती है। हम किसी भी लाइफ के फेज में लर्न कर सकते हैं चीज़ें। अगर हम 25 से यंग है तो हमें कोई फोकस अलर्टनेस, हम पैसिव एक्सपीरियंस से चीज़ें लर्न करते हैं। बट आफ्टर द एज ऑफ 25 वी नीड सर्टेन ब्रेन केमिस्ट्री चेंजेस और हमें फोकस और अलर्टनेस चाहिए, तो ही हम चेंज कर सकते हैं। वो सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए हमारे ब्रेन में, वो रिकॉग्निशन होनी चाहिए वो चीज़ के लिए जो हम लर्न करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आपको ये जो फोकस वर्क करने हैं, आपको अल्ट्रेडियन साइकिल के अंदर करने हैं। आप खुद को पूछ सकते हैं कि आपको आउट डे कब आप अलर्ट फील करते हो, वो टाइम को वेस्ट ना होने दें। वो टाइम में आप चीज़ों को लर्न करें, यूज़ दैट टाइम। वो टाइम आपके लिए बेस्ट होगा चीज़ों को लर्न करने के लिए, क्योंकि उधर नेचुरली आपके ब्रेन में जो एपिनेफ्रिन एसीटोकोलिन होते हैं वो हाई होते हैं ड्यूरिंग दोज फेज, ड्यूरिंग दैट अल्ट्रेडियन साइकिल। और जब आप उठते हो 90 मिनट साइकिल लर्न करने के बाद, कोई भी चीज़ लर्न करने के बाद, जितना ज़रूरी फोकस करना है उतना ज़रूरी डी फोकस करना भी है। उसके लिए आप रेस्ट ले सकते हैं, कोई मेडिटेशन कर सकते हैं, NSDR योगा निद्रा कर सकते हैं, आप नैप ले सकते हैं, आप वॉक पे जा सकते हैं। आपको डी फोकस करना है। जैसे अगर आप फ़ोन भी यूज़ करते हैं बट अगेन आप फोकस करने लग जाते हो, तो आपको खुद को कॉन्शियसली डी फोकस करना है आफ्टर सर्टेन टास्क। थैंक यू सो मच। बस यही था आज के एपिसोड में। और हम इस एपिसोड में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। मेक श्योर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड आई विल बी बैक विद न्यू informational video on Huberman Lab. So Huberman Lab is one of the most
popular podcast in the wealth and science. I hope I will bring more beautiful content for you guys in Hindi. तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. Thank you so much.